राधे राधे गाइस, कैसे हो आप सभी। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के 4 बजे से। तो स्वागत है आपका मेरे इस न्यू ब्लॉग में। तो ये देखो, गाय भी चराने के लिए छोड़ दी है मम्मी ने, और ये खा रही है मेरे फूल। इसलिए मैं इसको मना कर रही हूँ कि प्लीज़ फूल मत खा गौ माता। तो मैं भी हो गई थी फ्रेश नहा धो के, और रस्सियाँ उठा के चल पड़ी मैं भी खेत में। आपको पता है पहाड़ों में खेत में आजकल काम चला हुआ है घास काटने का। तो मैं भी रेडी होके जा रही हूँ घास काटने, यही काम है आजकल सुबह शाम। तो सुबह मैंने सारा घास ख़त्म कर दिया था, और अभी मुझे बनानी थी बेटे, क्योंकि घास सूख गया था। 2-3 खेत हैं बेटे बनाने के लिए। तो मैं भी चली गई। लोगों ने ये लकड़ियाँ स्टोर करके रखी हुई हैं सर्दियों के लिए। और ये रहा मेरा प्यारा सा गाँव ऊपर, और मैं पहुँच गई हूँ खेत में, और थोड़ा सा आपको दिखा रही थी अपना गाँव। तो ये रहा मेरा घास। अब मुझे इसकी बेटे बनानी है। आज मैं अकेली आई हूँ। अब वैसे तो अकेली आती हूँ, मेरी सिस्टर होती है कभी कभी, तो वो आती है मेरे साथ। बट उसकी ड्यूटी लगी है अभी पांगी में, तो वो चली गई है पांगी। तो मम्मी के पास होती है आस्था, तो मैं ही आती हूँ खेत में। तो ये रहा मेरा घास, और ये रहे ग्लव्स। बिना ग्लव्स के तो हम खेत में बिल्कुल नहीं जाते हैं। और बाल मेरे अभी गीले थे, तो मैं इनको कर लेती हूँ पहले टाई, क्योंकि ऐसे फिर काम करते करते तंग करते हैं बाल, अगर टाई ना करे अच्छे से तो मैंने बाल को बांध लिया था अच्छे से। और उसके बाद बारी थी फेस कवर करने की, क्योंकि जो डस्ट होती है वो पूरे मुंह में चली जाती है अगर हम फेस को कवर ना करें। तो मैंने भी ये दुपट्टा डबल फोल्ड कर लिया, और इसके बाद इसको बांध लिया ऐसे। फिर जो इसका ये एक हिस्सा होता है, इसको हम ऐसे ऊपर कर देंगे। फिर क्या होता है कि एक हिस्सा वो नीचे रह जाता है आइज़ के नीचे, और एक आइज़ के ऊपर चला जाता है, और सिर्फ बाहर रहती है आपकी आइज़, बाकी पूरा फेस इससे कवर हो जाता है। तो ये बहुत अच्छी ट्रिक है अपने फेस को कवर करने की, क्योंकि इससे घास काटते करते जो डस्ट होती है वो बिल्कुल फेस में नहीं जाती, ना फेस पे पड़ती है, ना मुंह में जाती है, ना नाक में जाती है। तो मैंने इसको नीचे से फिर से डबल फोल्ड करके बांध लिया है। डबल करके बांधा है नीचे से इसको, ताकि दुपट्टे के अंदर से भी घास ना जाए, डस्ट ना जाए, सॉरी। तो मुझे क्या होता है कि बहुत एलर्जी है डस्ट से, तो मेरे मुंह में ना मतलब खांसी लग पड़ती है जब डस्ट मुंह में जाती है। तो मैंने इस खेत में, आधे खेत में ये 10 पेटे बना ली थी, और बाकी का रहता था, तो वो अभी अच्छे से सूखा नहीं था, तो ये मैंने छोड़ दिया था। और व्यू आप देख सकते हैं यहाँ से, शाम के टाइम व्यू भी बहुत अच्छा होता है। और ये देखो मेरे ग्लव्स में कांटे कांटे लग गए हैं सारे। तो अब थोड़ी सी और बना लेती हूँ, तो होगी मैं दोबारा से शुरू बनाने के लिए बैठे। फिर मम्मी भी आ गए लेने, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। तो मम्मी ने भी पकड़ा दिया आस्था को उसकी नानी के पास, दूसरी वाली नानी के पास। तो मम्मी भी आ गई, फिर थोड़ा मम्मी ले गए थे, थोड़ा मैं लेके आई। 2 फेरे लगाए मैंने घास के। तो ये देखो मेरा प्यारा सा गाँव, ये मेरे चाचू के घर है इधर। और ये है गलगल का पेड़। इस बार तो गलगल खाने का भी बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि पिछली बार आस्था छोटी थी तो मैंने बिल्कुल गलगल नहीं खाए हैं। 2 साल हो गए मुझे गलगल खाए हुए, बट इस बार खाऊंगी। और ये देखो लकड़ियाँ स्टोर करके रखी हुई है लोगों ने। और ये बहुत अच्छी चीज़ है पहाड़ों में, आपको ये सिर्फ पहाड़ों में मिलेगी आपको। और ये देखो लोगों ने लगाए हुए हैं घिए, कद्दू, ये नीचे नींबू लगे हुए हैं, यहाँ पे बीन्स लगी हुई हैं। और ये रहा हमारा घास। सारा घास हमने इधर ही रखा है घर पे स्टोर करके। मतलब जो कुन्नू वगैरह लगाते हैं ना गाँव में, हमने वो नहीं लगाए हैं, क्योंकि हमारा सारा घास इसमें आ गया था। तो हमने एक जगह पे ही रख दिया है स्टोर करके। और ये रही आस्था, और ये रहा मेरा प्यारा सा घर। और आस्था बैठी है अपनी नानी की, दूसरी नानी के पास। ये मेरी पूजी लगते हैं रिश्ते में। तो ये आए थे हमारे घर, तो मम्मी ने इसको पकड़ा दिया और बोला मैं घास लेके आती हूँ थोड़ा सा। तो ये रही इसके खिलौने, पर खिलौने के साथ तो ये बिल्कुल नहीं खेलती, बस शरारतें करनी होती हैं इसको। और ये इसका छोटा सा किरीटू है, इसको हम किरीटू बोलते हैं, किरीट बोलते हैं, पर ये छोटा इसलिए किरीटू बोलते हैं। ये इसकी दादी ने भेजा इसको खेलने के लिए। और ये बाकी खिलौने में इसको मेले से लाई हूँ, पर ये खेलती नहीं है बिल्कुल भी। तो ये देखो, ये मुझे डरा रही थी इसको पहन के। फिर वो आ गई मैं अंदर किचन में, तो मम्मी ने आग जला के, मम्मी बना रही थी चाय अदरक वाली, क्योंकि जब मैं घास काट के आती हूँ तो शाम के, ऐसे नहीं पीती मैं चाय, पर शाम के टाइम ना कभी कभी मन करता है अदरक वाली चाय पीने का। तो ये मम्मी ने बना दी मुझे अदरक वाली चाय। उसके बाद ये बनी है पकौड़े वाली कढ़ी, जो मैं दिन को ही बना के गई थी। और आके बस मैंने फटाफट से इसको तड़का लगाया, और रेडी है हमारी पकौड़े वाली कढ़ी। फिर मैंने सबसे पहले की आस्था के पापा को ये थाली सर्व। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय। आपको मेरा